परमेश्वर के वचन पर मनन करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन पर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। लिखा है साफ तौर पे कि आज व्यवस्था की यह किताब तेरे जिससे कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की यह किताब तुम्हारे मन से कभी ना उतरे। आप दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, इसी को पढ़ते रहना। जब आप इसको पढ़ोगे, इस पर मनन करोगे, इसके अनुसार चलोगे, तुम्हारे सारे काम सफल होंगे। कौन सा काम ऐसा जो रुक जाए? कौन सा काम ऐसा जो तुम्हारा रुक सकता है? कोई सा भी काम नहीं जब आप इसको पढ़ोगे। मैं आपको बता दूं, लोग पढ़ते जरूर है, नहीं पढ़ते वचन को पढ़ते हुए सब कुछ करते, लेकिन उस पर चलते नहीं। लिखा है साफ तौर पे, परमेश्वर के वचन को मनन आपने करना है, परमेश्वर के वचन को आपको पढ़ना है और परमेश्वर के वचन को क्या करना? अप्लाई करना है इसके अनुसार। लिखा है साफ तौर पे कि आपको क्या करना है? परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान रखना है। अब दिन रात करोगे तो काम कैसे करोगे? मेहनत कैसे करोगे? नौकरी कैसे करोगे? रोज सुबह के वचन पढ़ के जाते हो, उस वचन को अपने दिमाग में रखो। अपने कभी भैंस का पालन किया, पालन पोषण करा भैंस जो होती है, या फिर बकरियां होती है, वो चारे को खाती रहती है, चराती रहती है, मुंह चलाती रहती है, जब तक वो पेट में नहीं पचाता। चलाती रहेंगी और जब उपज जाएगा तो उनका पेट भर जाएगा। वचन भी ऐसे ही। आजकल बहुत भैंसे हैं देश में, बहुत जानवर हैं देश में। आपने कभी देखा जो चिंगम खाते हैं? चिंगम खाने वालों को देखा? क्या करते हैं वो? हमेशा मुंह चलाते रहते हैं चिंगम। उससे क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि चिंगम खाने से हमारी चेहरे का फेस ठीक होता है। जो लाइन पोलाइन जो भी सब ठीक होती है होते ना, वो तो होता, फेस का चेहरा भी अच्छा होता है, चबाते रहते ना। अब उसमें वही हो, चिंगम आपके मुंह में है, उसका वचन, उसे आपको चबाना है, माइंड से चबाना है। वचन में लिखा है कि जवान अपनी जवानी को किस उपाय से शुद्ध कर सकता है? किस उपाय से शुद्ध करेगा? तेरे वचन के साथ रहने से, तेरे वचन के अनुसार चलने से, तेरे वचन के, इसे दिमाग में रखो। 119 की 11 पद में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। इस वचन को अपने दिमाग में रखो, पढ़ो, दिमाग में रखो, तो आप क्या करोगे? मनन कर रहे हो। लिखा है कि व्यवस्था की किताब तुम्हारे चित्त से ना उतरे, तुम्हारे मन से ना उतरे, लेकिन लोगों के मन से उतरी हुई है। लिखा है साफ तौर पे, परमेश्वर का वचन तुम्हारे मन से नहीं उतरना चाहिए। जब तुम इसके अनुसार करने की चौकसी करोगे तो तुम्हारे सारे काम सफल होंगे। जिस काम पे आप हाथ लगाओगे वो बढ़ता रहेगा, जिस काम पे हाथ आप टच करोगे वो बढ़ता रहेगा। यूसुफ की कहानी बताता हूँ मैं आपको। यूसुफ जब बेच दिया गया उसके भाइयों के द्वारा, मिस्र देश में पहुंचाया गया। जब मिस्र देश में पहुंचाया था, फिरौन राजा के घर में पानी पिलाने वाला, खाना खिलाने वाला, घर की देखभाल करने वाला ठहरा दिया। उसके बाद में जो पोतीफर, जो फिरौन की पत्नी थी, उसका दिमाग ठीक नहीं था। वो उसे देखकर सोचने लगी, ये तो मेरे पति बनने लायक है, ये तो मेरे साथ रिलेशन रखने लायक है, मैं इसके साथ सो सकती हूँ। उसके मन में विचार आने लगे। तो यूसुफ को वो अपने पास बुलाती थी, गलत तरीके से टच करना चाहती थी, कई बार किया भी। यूसुफ कहता था कि देख, मैं तेरे पास नहीं आ सकता, ये घर सब कुछ मेरे हाथ में है, तुझे छोड़कर सब कुछ मेरे हाथ में है, क्योंकि तू मेरे मालिक की पत्नी और तू भी मेरी मालिक है। लेकिन जबरदस्ती करने लगी तो उसने उसका वस्त्र पकड़ लिया। राजा आ गया कुछ समय के बाद, बोला इसने मेरे साथ गलत किया, जेल में चला गया बंदा यूसुफ। अब परमेश्वर की योजना थी कि जेल में जाए। आज तो क्या लोग जेल में जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, ये बोल जाते हैं कि यीशु मसीह भी जेल में ही है उनके साथ। आज बोलते बाहर निकालो, मैं नहीं मारो, बाहर निकालो, मुझे निकालो। आज इस लोग बोलते, बोलना भी जरूरी है क्योंकि वो लोग परेशान है। लेकिन यूसुफ भी जेल में रहता था, कई साल यूसुफ जेल में रहा। क्या परमेश्वर साथ में नहीं था? परमेश्वर उसी के साथ में, परमेश्वर वहीं पर था जेल में। जब तक यूसुफ जेल के अंदर था तब तक परमेश्वर जेल में था। वैसे जब तुम जेल में जाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं कभी भी। लेकिन जेल में जाने के बाद लोग भूल जाते हैं। पौलुस और सीलास जेल के अंदर बंद थे। प्रेरितों काम में लिखा, जब वो जेल के अंदर बंद थे
प्रार्थना कर रहे हैं 16 अध्याय में, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा उतर गया और दीवारें टूट गई, दरवाजे खुल गए। वहां किसने आके खोल दिए? किसने आके जंजीरें तोड़ दी? किसने आके वो दीवार को गिरा दिया? खुद तो गिरी नहीं, कोई तो था वहां पर। परमेश्वर जेल के अंदर भी रहता तुम्हारे साथ में। परमेश्वर ने जेल में भेजा है, किसी उद्देश्य से भेजा है। परमेश्वर ने जेल में रखा, किसी उद्देश्य से रखा है। परमेश्वर तुम्हें किसी सोसाइटी में रखा, उद्देश्य से रखा है। परमेश्वर तुम्हें कोई घर दिया, उद्देश्य से दिया। कोई काम दिया, उद्देश्य से दिया। परमेश्वर ने कोई भी आपको लोग दिए, वो किसी लक्ष्य से दिए। परमेश्वर ने कोई तुम्हें ऐसा माहौल दे रखा जहां पर तुम सुसमाचार प्रचार, वो भी एक लक्ष्य है परमेश्वर का। अगर परमेश्वर ने तुम्हें इस चर्च में रखा तो कुछ उद्देश्य से रखा कि तुम्हें वहां काम करना है। परमेश्वर के वचन पर मनन करने से तुम्हारे लिए हानि हो सकती है, लेकिन वो हानि तुम्हारे लाभ की होगी। हालेलुया, हालेलुया। हानियां हो सकती हैं, तुम्हारे काम में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन जब परमेश्वर के वचन के साथ चलोगे तो वो हानि तुम्हारी लाभ में बदली जाएगी। और उसकी तरह और यूसुफ की तरह लाभ में यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, और जो पौलुस था उसके द्वारा पूरा घराना उसका बचाया गया उस दौरान। इसे लिखा है कि परमेश्वर के वचन पर हमें मनन करना है, उसको खा लेना है। यहेजकेल 3 अध्याय में 1 से लेकर 3 पद तक लिखा है कि स्वर्गदूत बोलता है यहेजकेल से, यहेजकेल ये पुस्तक ले और इस पुस्तक को क्या कर, खा ले। यहेजकेल बोलता है प्रभु ये पुस्तक मैंने खाई। पढ़िए जरा क्या लिखा है यहेजकेल 3 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के